एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष आज मुस्लिम नहीं है, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष आज वो ब्लॉक प्रमुख मुस्लिम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हितैषी बता रहे हैं, ना तीर ना तलवारों से भारत बर्बाद हुआ भाजपा के भ्रष्टाचारों से। सरकार के शासन काल में आई है, इस देश में विकास के नाम पे ग्रहण लग चुका है, लोकतंत्र के नाम पे गुंडा तंत्र चलन पे है। आप बताइएगा, भैंस का खूंटा बदल लेने से भैंस दूध ज्यादा देने लगेगी? दलित के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किया है, मुस्लिम के ऊपर जुल्म किया है। इतने सारे जो इल्जाम लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, पुलिस पर इल्जाम लग रहे हैं, और कल जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख को लेकर जो हिंसा हुई, गोलीबारी हुई, गोलियां चली, आज भी चली सुबह में, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। श्रवण पांडे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम का झुकाव किस तरफ दिख रहा है आपको? आप बताइए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हितैषी बता रहे हैं, ओवैसी जी मुस्लिम हितैषी बता रहे हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है, अखिलेश यादव को भी नहीं भूल सकते ना? नहीं, देखिए, जानने की अभी जरूरत है, तय की बात है। क्या इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या चल रहा है? ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, जो धर्म की अफीम है यही चटाना चाह रही है देश की जनता। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 5 मिनट और उस पर विकास पे बात कर सकती है, 5 मिनट रोजगार पे बात कर सकती है, 5 मिनट शिक्षा के बात कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार धर्म की राजनीति कर सकती है। तो इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि धर्म के बहकावे में नहीं आएंगे। जो विकास की बात करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे खुद ओवैसी हो, चाहे जो हो, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारी जनता खड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण किया है। वही कहावत कही गई है, ना तीर ना तलवारों से भारत बर्बाद हुआ भाजपा के भ्रष्टाचारों से। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार के शासन काल में आई है, इस देश में विकास के नाम पे ग्रहण लग चुका है। आप बताइए, आज नेपाल और पाकिस्तान से भी बदतर उत्तर प्रदेश हो गया है, भारत हो गया है, जहां पे रोजगार नहीं है। रेड़ी ठेली पटरियों पे सब्जी बेचने वालों के लिए आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आज 9 बजे से दुकानें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन शराब के ठेके चरम पर होते हैं। आप बताइए, यही सरकार राम राज्य की कल्पना करती थी? राम के नाम पे इन्होंने बेरोजगार कर दिया, राम के नाम पे शिक्षा 2 साल से खत्म है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले लोग हैं। ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे मुद्दा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की बार धर्म के नाम पे नहीं होगा, विकास के नाम पे होगा। कौन करेगा विकास? विकास बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, इन सबको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस क्रूर और तानाशाह के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने, आप देखिएगा, इस वक्त इन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज कर दिया है। लोकतंत्र के नाम पे गुंडा तंत्र चलन पे है। आप बताइएगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया कि सभी पार्टी को एक साथ मिलने की जरूरत है। क्या मायावती और उसके बाद जो है अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त तो मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि आप बताइए, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। इसी सरकार के शासनकाल में जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदू हितैषी पार्टी की बात करती है, आप हिंदू की बात करते हैं, पहले हिंदू मुस्लिम लड़ा के आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं सबका डीएनए एक है। अब आप बताइए, बिना पेनी के लोटा, यही आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी हिंदू हिंदू करके और लोगों को मारने का नाम, मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उसके बाद मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है तब स्टंट खेला जाता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है तब मंत्रालय चेंज किया जाता है। आखिर ये सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए, अगर बहुत मंत्रालय चेंज करने से नहीं होगा ना सर? नहीं, तो वही कह रहे हैं। देखिए, आप मंत्रालय चेंज करना चाहती है, आप बताइए, भैंस का खूंटा बदल लेने से भैंस दूध ज्यादा देने लगेगी? हाँ, तो ये सरकार चाह रही है खूंटा, ये बड़ी बात नहीं, और क्या, भैंस का खूंटा बदलने से भैंस ज्यादा दूध नहीं देगी। लेकिन ये सरकार कह रही है, अरे भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दीजिए ना, आप
आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप देश के हित के लिए नहीं, आप देश की जनता के लिए आप काम नहीं कर पाते तो आपको सत्ता छोड़ देना चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं, आप बताइए, जो व्यक्ति जब सत्ता में आए थे वो बोल रहे थे मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे तो भाई अब जनता आपको धन्यवाद दे रही है कि आपने इतना बेरोजगारी, कोरोना महामारी नहीं रोक पाए। आप बोल रहे थे नहीं, सरकार कहती थी जिस तरह महाभारत का युद्ध 21 दिनों में जीता गया था, कोरोना का युद्ध जीत लिया जाएगा। लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया में आप देख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, चुनाव आ जाएगा तो वेरिएंट आने लगेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है। आप बताइए, जब बंगाल में चुनाव होता है, बंगाल में टीएमसी के लोग होते हैं, तब हिंदूवाद नहीं दिखाई दे रहा था, तब इनको गुंडाराज नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल में इनको गुंडाराज दिखाई दे रहा था, उत्तर प्रदेश में आज गुंडाराज चरम पे, इनको गुंडाराज नहीं दिखाई दे रहा। आप बताइए इनको गुंडाराज कैसे नहीं दिखा रहे? क्योंकि अपनी सत्ता हुई अपने मियां मिट्टू। तो अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए कोर्ट अब की बार खुले तौर पे विपक्ष को करेगी। एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि सबका डीएनए एक है, लेकिन जब 36 नए मंत्री बनाया जाता है तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं होता है। अब आप बताइए, वही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, पूर्णता हारती है। लेकिन जब वही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के जब चुनाव होते हैं तो उसमें हिंसा होती है, हाँ, उसमें डबल इंजन की सरकार सत्ता की हनक से जीतने का काम करती है। आप बताइए, उसमें एक भी जिला पंचायत में मुस्लिम की बात नहीं होती है। आप एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष आज मुस्लिम नहीं है, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष आज तो ब्लॉक प्रमुख मुस्लिम नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? आप पहले वोट लेंगे, उसके बाद उसको आज कितना जुल्म किया गया है। दलित के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किया है, मुस्लिम के ऊपर जुल्म किया है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के ऊपर जुल्म किया है। आप बताइए इन्होंने कौन सी जाति को छोड़ा है? जातिगत राजनीति है उत्तर प्रदेश में। अब की बार सत्ता परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप धर्म की अब बात नहीं कर पाएंगे। जो धर्म की बात करेगा, ये सरकार क्या चाहती है? धर्म में आपस में लड़ाते रहिए और खुद सत्ता का मौज लेते रहिए। लेकिन अब जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कारुणी कर्मों को, और इनके कर्मों को अब सीधा हिसाब 2022 के चुनाव में इनको दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर निकल करके आ रहा है, लेकिन जो मुस्लिम की भागीदारी है, जो ओवैसी बात करते हुए नजर आते हैं, उसमें क्यों मतलब अपना जगह नहीं बना पाया? इसको लेकर जरा बताइए आप। देखिए क्या है ना, ये जो है, आप बताइए, अगर मैं हिंदू की बात करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी हिंदू की बात कर रहे हैं, ओवैसी जी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? वोट बैंक पूरा मोबिलाइज होगा। फायदा किसको? फायदा इसमें भाजपा को हो जाएगा, नुकसान किसको? नुस्को विपक्ष को हो जाएगा। जो पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनको फायदा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इस सरकार को अगर हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब की बार जनता खड़ी है। आप बताइए, जो सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज वही सरकार सत्ता की हनक से डबल इंजन की सरकार है और जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। इसलिए अब जनता इस सरकार को, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा तो राम के नाम पे चुनाव नहीं होगा, विकास के नाम पे चुनाव होगा। जो सरकार विकास की बात करेगी, जो सरकार शिक्षा की बात करेगी, जो सरकार स्वास्थ्य की बात करेगी, वही सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश पे राज करेगी। इस सरकार को भगाने के लिए सबको एक साथ होकर और आवाज बुलंद करनी होती है। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि आप अब की बार उत्तर प्रदेश जीत के दिखाइएगा, हम आपको हरा देंगे। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आपकी भगवा भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, और हरा के देंगे। आज जिस हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उससे थोड़ी बहुत झिझकते हैं। हाँ, तो यही कहते हैं, भगवा विरोध में अब की बार भगवा पक्ष में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आपने हिंदू के नाम पे देश की जनता को लूटने का काम किया है, और जो जनता को लूटेगा, जनता के खून को पिएगा, उसको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का
अब की चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बदलने का काम किया जाएगा और बदल के रख देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए जो जनता है वहाँ पर उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अपने सहयोगी परितोष के साथ दिल्ली से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।